जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर में। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था स्क्वायर। आज हम बताएंगे आपको रूट के बारे में। किसी भी संख्या का अंडर रूट कैसे निकालते हैं, वो भी एकदम आसानी से। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो भी उसके लिए हमने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था आपको, जिसके माध्यम से आप आसानी से मतलब कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज हम एक ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं कि जिसके माध्यम से आप एकदम आसानी से किसी भी संख्या का रूट निकाल लेंगे, वो भी एकदम चुटकियों में। तो आइए जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको एक बात याद रखना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इतना तो हम लोग को याद रहता ही है। ठीक, अब हम किसी भी संख्या का रूट निकालेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमको तो पता है कि 729 किसका रूट है। तो इसको निकालने का तरीका यह है कि इसमें 3 अंक है, पीछे से 2 अंक मतलब कि दहाई अंक लेंगे। अब देखना पड़ेगा कि दहाई अंक का इकाई अंक में क्या लिखा गया है। तो दहाई अंक का इकाई अंक में 9 है, और 9 जो किसी का इकाई अंक बनता है वो 3 का बनता है, और जो बनता है एक 7 का बनता है। तो हमारे आंसर का इकाई अंक फिक्स हो गया कि जो भी इसका आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 7 होगा। अब रहा बात कि दहाई अंक कैसे निकालेंगे। दहाई अंक में देखिए क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। तो 7 किसके बीच में आएगा, तो 7 4 और 9 के बीच में आता है 7। इसका मतलब ये होगा कि 7 जब 4 और 9 के बीच में आता होगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर है या तो फिर 3 का स्क्वायर है। मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में 7 आएगा। तो 2 और 3 में से जो छोटा होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, बड़े वाले को नहीं बल्कि छोटे वाले को लिखेंगे। तो ये फिक्स हुआ कि ये जो 729 दिया गया है या तो वो 23 का है या तो ये 27 का है। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये 23 का है कि 27 का है। ये कंफर्म हम कैसे करेंगे, देखेंगे कि 7 इसके आसपास है। यहाँ से देखते हैं तो इसमें केवल 2 का डिफरेंस आता है। 7 से 9 में केवल 2 का डिफरेंस आता है, लेकिन 4 से 7 में 3 का डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है इसके करीब है, बहुत 9 के ज़्यादा करीब है। केवल इसमें 2 का अंतर आ रहा है, इसमें 3 का अंतर आ रहा है। तो अगर ये 9 का अंतर है, बड़े वाले का अंतर सबसे कम पड़ रहा है, तो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा। अगर इसके करीब होता तो छोटा वाला आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 7 जो है 9 के करीब है, इसका मतलब कि हमारा बड़ा वाला आंसर है। इसी प्रकार कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन को हम आज हल करेंगे। मान लीजिए कि है 7921। ये हमको याद भी नहीं है किसका है, हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन आसानी से कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका दहाई अंक देखेंगे। दहाई अंक में क्या है, 21 है। इस 21 का इकाई अंक होता है 1। तो 1 कहाँ से आ सकता है, 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, और एक 9 का स्क्वायर जो 81 होता है उसमें भी 1 रहता है। इसका मतलब कि इसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इकाई अंक तो निकाल लिए। अब रहा बात कि दहाई अंक कैसे निकालेंगे। देखा जाए कि 79 किसके बीच में है, तो 79 इन्हीं दोनों के बीच में है। 64 और 81 के बीच में 79 आता है। तो एक बात तो क्लियर है कि 8 और 9 के बीच में है। तो 8 और जो 9 लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, मतलब छोटा वाला हमेशा लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे, हमेशा छोटा वाला लेंगे। तो इसका मतलब कि ये क्लियर हुआ यहाँ से, या तो ये 81 का है या तो ये 89 का है। लेकिन क्लियर कैसे होगा कि 81 का है कि 89 का है, तो इसके लिए एक तरीका है। देखेंगे कि ये 79 किसके मतलब कि करीब है, 64 के करीब है कि 81 के करीब है। 81 के करीब है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर 64 के करीब होता तो छोटा वाला आंसर होता। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अभी भी अगर क्लियर ना हो
तो फिर हम कुछ एक और दो चार और एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। जब तक क्लियर ना होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको आज। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए 50 41, इसका भी इकाई अंक पर एक है, इसका मतलब कि ये इकाई अंक में 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 का इकाई अंक 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए हम इसका इकाई अंक 1 और 9 फिक्स किए। ये फिक्स हुआ कि इसका इकाई अंक या तो 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा। अब रहा बात कि दहाई अंक खोजना है, दहाई अंक खोजेंगे कैसे? 50 किसके बीच में आएगा? तो 50 आएगा 49 और 64 के बीच में आएगा ना। 50 जो है 49 और 64 के बीच में आएगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे? जो छोटा होगा वो लेंगे, मतलब कि ये 71 का होगा या तो ये 79 का होगा। ये दोनों फिक्स हुआ। लेकिन 100% आंसर कौन सा होगा? तो देखा जाए क्या कि 50 किसके करीब है? 49 के करीब है कि 64 के करीब है? तो हमको दिख रहा है कि 49 के करीब है, 49 करीब है, इसका मतलब कि छोटा वाला आंसर होगा। अगर ये 64 के करीब होता तो बड़ा वाला आंसर होता। ऐसे हम लोग आराम से निकाल लेंगे। फिर और कुछ एग्जाम्पल लिया जाएगा। ये अब यहाँ पर फिर हम 2 अंक लेंगे। 2 अंक में देखा जाए तो इसका इकाई में क्या है? 4 है। 4 कहाँ कहाँ आएगा? तो 4 हमको मिलेगा एक यहाँ पर और एक 4 मिलेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो इसका इकाई अंक 8 होगा। इकाई अंक तो फिक्स हो गया। अब इसका दहाई अंक खोजना है हमको। तो ये 67 किसके बीच में आएगा? तो 67 तो इसके बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में आएगा। तो 64 और 81 किसका है? तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर है। तो इन दोनों में से किसको ले? पहले छोटा वालों को ले कि बड़ा वाला को ले? तो हम छोटा वाला को हमेशा लेंगे। ये 2 अंक हमारे सामने आए 82 और 88। लेकिन रहा बात कि 100% आंसर मेरा कौन सा है? तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि 67 इसके पास में है, इसके पास में है कि इसके पास में है। अगर इसके पास में है तो छोटा वाला आंसर, बड़े वाले के पास में होता तो बड़े वाले का आंसर। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जरा आप लोग बना के दिखाइएगा हमको। इसका कितना आएगा? 29 16। इसका आंसर आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर दीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो 2-2 अंक का है, अगर इससे बड़ा बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे? बड़ा बड़ा अंक मतलब कि अब आते हैं कुछ इससे मतलब कि थोड़ा लेवल हाई करके देखते हैं क्या उसका भी आंसर हम लोग ला पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल में कुछ, जैसे 2 अंक का था हम लोग निकाल रहे थे, अब 3 अंक वाला कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि दिया है 15,376, ये इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी काम हम लोग वही करना है जो फिर मतलब कि पहले हम लोग कर रहे थे। ये 76 है, 76 का इकाई अंक 6 है। 6 किसका होता है? तो 6 जो होता है 4 का होता है और 6 का होता है, मतलब कि इसका इकाई अंक तो फिक्स हो गया कि 4 और 6 होगा, इसका इकाई अंक फिक्स। अब दहाई अंक हम लोग कैसे खोजेंगे? दहाई अंक में तो 153 लिखा है और देखना है कि 153 किसके बीच में आएगा। तो ये तो कहीं पर है ही नहीं। तो एक काम कीजिए, 153 जो देखिए आपका 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब कि 153 जो है इन दोनों के बीच में स्थित है 153। तो इसका पर हम दहाई अंक फिक्स करते हैं कि इसका दहाई अंक में क्या होगा। तो जब इन दोनों के बीच में स्थित है, इसका मतलब दहाई अंक में 12 होगा। इन दोनों में जो छोटा होगा ना लेंगे ना ये, तो इसका दहाई अंक या तो इसका आंसर या तो 124 होगा या तो 126 होगा। अब देखना है कि 153 किसके मतलब कि आसपास करीब में है। तो अगर इसका अंतर लेते हैं तो ये 6 और 3, इसमें केवल 9 का डिफरेंस है।
लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो 7 7 और 9 7 16, यहाँ पे इसका अंतर बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे अंतर इसका सिर्फ 9 का हो रहा है। इसका मतलब कि ये छोटा वाला इसका आंसर होगा। अगर इसके करीब होता तो बड़ा वाला आंसर मान लेते इसको। मतलब कुछ हम ऐसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कुछ बड़ा बड़ा प्रश्न, 25,281, इसका हमको निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका भी देखिए, इसका अंतिम का 2 अंक 81 है और 81 में इसका इकाई अंक 1 है। तो एक बात तो फिक्स हुआ कि इसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब रहा बात 252, ये 252 किसके आसपास में आएगा? तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक, अब देखिए 252 किसके आसपास। सबसे पहले इसका दहाई अंक हम लोग फिक्स करते हैं। इसके दहाई अंक पर क्या होगा? तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा छोटा होगा उसका लिखेंगे, मतलब कि 15। ये हमारा आंसर नहीं है, अभी फाइनल आंसर निकालना है। एक अनुमान निकला कि इन्हीं दोनों में से किसी का ये होगा, लेकिन फाइनल आंसर कैसे होगा? जब देखा जाए कि 252 जो आया है यहाँ पे 252, ये किसके करीब में है? 56 के करीब में है कि 25 के करीब में है? तो हम कहें 56 के करीब में है। 56 करीब है, इसका मतलब कि बड़ा वाला आंसर। और अगर 25 के करीब में होता तो छोटा वाला आंसर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।